अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा ज़ुबैर और मैं हूँ आपकी डेंटिस्ट। हम अपनी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में माउथ वॉश के इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके दांत और मसूड़े सेहतमंद हैं, मतलब आपको टूथ कैविटीज़ का, मसूड़ों की सोजिश का, ब्लीडिंग का कोई इशू नहीं है, तो माउथ वॉश आपको यूज़ नहीं करना। एक और ज़रूरी बात ये कि आपको हमेशा अपने डेंटिस्ट की रिकमेंडेशन के मुताबिक माउथ वॉश इस्तेमाल करना है। उसकी वजह यह है कि आपका डेंटिस्ट ही आपको क्लिनिकली ऑब्जर्व कर रहा है और वही बेस्ट जानता है कि आपकी ओरल कैविटी की इस वक्त क्या कंडीशन है, तो वो आपको बेस्ट रिकमेंडेशन कर सकता है रिगार्डिंग टू माउथ वॉश। मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए मुख्तलिफ माउथ वॉश रिकमेंड किए जाते हैं, जैसे मुंह में छालों के लिए अलग माउथ वॉश, गम इन्फेक्शन के लिए अलग और ड्राई माउथ के लिए अलग अलग माउथ वॉश रिकमेंड किए जाते हैं। कुछ माउथ वॉश अल्कोहल बेस्ड और कुछ माउथ वॉश फ्लोराइड बेस्ड होते हैं। अगर आप माउथ वॉश यूज़ करना ही चाह रहे हैं तो चूज़ अ फ्लोराइड माउथ वॉश। फ्लोराइड माउथ वॉश आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। फ्लोराइड माउथ वॉश भी आपको नीड बेस ही यूज़ करना है। जैसे आपने कभी स्मेली फूड खाया है लाइक लहसुन, प्याज या फिर स्मोकिंग या पान सुपारी के बाद आप अपनी सांस को खुशगवार बनाने के लिए फ्लोराइड माउथ वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब भी कोई माउथ वॉश लेते हैं तो उसमें अमूमन एक पैमाना दिया हुआ होता है या उसके कैप के इनसाइड पे मेंशन हुआ होता है। आपको हमेशा माउथ वॉश 1:1, मतलब आप जितना माउथ वॉश यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 1 टेबलस्पून माउथ वॉश तो आपने 1 ही टेबलस्पून पानी का ऐड करके उसको डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना है। अगर आप डेली बेस पे या कभी कभार डाइल्यूट करके इस्तेमाल करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। आपने माउथ वॉश को लिप लॉक करके पूरे 1 मिनट के लिए, ये जो 1 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे 1 मिनट के लिए हर डायरेक्शन में लाइक राइट, लेफ़्ट, अप एंड डाउन हर डायरेक्शन में अच्छे से घुमाना है। आपने माउथ वॉश को स्पिट करने से पहले अपने बैक ऑफ माउथ में गरारे भी करने हैं। इससे आपके बैक ऑफ माउथ में मौजूद बैक्टीरिया रिमूव होंगे और आपने माउथ वॉश को कभी भी निगलना नहीं है। आपको माउथ वॉश को टूथ ब्रशिंग के टाइम पर इस्तेमाल नहीं करना। हम यहाँ पे टीथ ब्रशिंग कर रहे होते हैं और साथ ही माउथ वॉश इस्तेमाल कर लेते हैं, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें माउथ वॉश के लिए एक सेपरेट टाइम, जिस टाइम हम टूथ ब्रशिंग नहीं कर रहे उस टाइम को चूज़ करना है, तो माउथ वॉश का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। हमेशा याद रखें कि आपने माउथ वॉश करने के 30 मिनट तक कुछ भी खाना और पीना नहीं है, इवन कि आपने पानी भी नहीं पीना। अगर आप सोचे समझे बगैर खुद से माउथ वॉश इस्तेमाल करेंगे तो हमारे मुंह में मौजूद नॉर्मल फ्लोरा जो बैक्टीरियाज़ हैं, जो कि हमारे गुड बैक्टीरियाज़ हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और हमें मुंह में सोजिश और छाले और इवन के हमारा मुंह भी पक सकता है। आप टूथ ब्रशिंग नहीं कर रहे लेकिन माउथ वॉश का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपके दांत और मसूड़े हेल्दी होंगे, तो हमेशा याद रखें कि माउथ वॉश आपकी टूथ ब्रशिंग की रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको टूथ ब्रशिंग करनी ही करनी है, लेकिन माउथ वॉश एक सेकेंडरी एडिशन है आपकी डेली रूटीन में। अगर आपका दांतों का कोई भी मसला 1 वीक से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है तो फ़ौरन से अपने डेंटिस्ट को रजू करें, नहीं तो आप अपने असली दांत और मुस्कुराहट दोनों खो देंगे। खुश रहें और खुलकर मुस्कुराएं।